बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है लोगों के कमेंट्स को लेकर के। आखिर पब्लिक ने ऐसी कौन सी कमेंट कर दी जिसको सोचने पे और रोने पे मजबूर हो गई रंगीला दीदी, यानी कि मालती चौहान की बड़ी बहन, जो कि युवराज को अपने पास रखी है। क्यों मजबूर हो गई रोने पे? तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त स्वस्थ ही होंगे और स्वस्थ रहना भी चाहिए। और ऊपर वाले से मेरी यही दुआ है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहे अपने लाइफ में। दोस्तों, आज मेरे आंखों के सामने एक वीडियो आ गया। मालती चौहान की बड़ी बहन है जो युवराज को अपने पास में रखी है, जो युवराज का पालन पोषण करती है। उस वीडियो में वो बहुत ही ज़्यादा मायूस दिख रही थी और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी, लोगों के बातों को, लोगों के रिएक्शन को लेकर के। दोस्तों, ये दुनिया है। दुनिया में आप खुश हैं तो भी दुनिया वाले से नहीं देखा जाएगा, आप दुख में हैं तो भी नहीं देखा जाएगा। मतलब कही जाए तो साफ तौर पे ये दुनिया आपको, ये पब्लिक नो आपको किसी तरीके से आपको चलने नहीं देंगे। यही इस दुनिया की रीत है, इस ज़माने की दुनिया की यही रीत है। आप दुख में रहिएगा तो भी लोग आप पे हंसेंगे कि इसका ये हाल है, ये वो, तभी लोग खुश होंगे। और वही जब आपका सुखी का दिन आएगा ना, तो भी आपको लोग बुरा ही बोलेंगे। दोस्तों, रही बात युवराज की, मालती चौहान को इस दुनिया को छोड़ के जाने के बाद युवराज का कोई अगर जिम्मेवारी लिया तो वो है मालती की बड़ी बहन। मालती के पिता वहाँ से लाए और अपनी बड़ी बेटी को सौंप दिए युवराज को। उस समय युवराज के घर वाले उसको नहीं रखे, और वो रखते भी तो जितनी ख्याल से मालती की बड़ी बहन युवराज को रखती है, अपने जिस तरीके से अपने बच्चों का ख्याल रखती है ना, अपने बच्चे में और युवराज में थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं करती है। कभी भी उनका वीडियो हम देखे हैं, अपने बच्चे के जैसा उसका पालन पोषण और उसका मतलब हर कुछ करती है। और दोस्तों, अगर वो नहीं रखती तो भी लोग बोलते कि कैसी बहन है, मालती की 2-2 बहन है, 3-3 बहन है, किसी ने युवराज की जिम्मेवारी नहीं ली। और वही वो युवराज की जिम्मेवारी ली है। तो भाई जाहिर सी बात है, ज़रूरी नहीं है कि लोग आज बोल रहे हैं रंगीला दीदी, उनका लोग नाम रखे हैं, कि युवराज की कमाई खाती हैं। लोग बोल रहे हैं कि युवराज की कमाई खाते हैं वो लोग। युवराज का हाथ पैर हो गया है, या फिर वो काम कर रहा है, कोई कमाने जा रहा है बाहर में, 12 घंटा ड्यूटी तो नहीं कर रहा है। रही बात वीडियोज़ बनाने की जो बात है, वो ज़रूरी नहीं है कि युवराज के मतलब कमाई वो लोग खा रहे हैं। अगर वो लोग वीडियो नहीं बनाते, अपना खुद का चैनल नहीं बनाते, तो भी मालती के जाने के बाद युवराज जिनके भी पास होता, चाहे वो कोई हो, चाहे वो महादेव हो, चाहे शांति चौहान होती, चाहे विष्णुराज के घर वाले होते, चाहे युवराज जहाँ कहीं भी रहता, दुनिया के किसी कोना में रहता, वहाँ पे भी पत्रकार भाई लोग माइक लेकर झोंक जाते, मीडिया वाले वहाँ पे भी माइक लेकर पहुँच जाते उनसे सवाल करने के लिए कि युवराज कैसा है, क्या है। युवराज कैसा है कैसा नहीं, ये पब्लिक देखना चाहती है कि युवराज किस अवस्था में है, किस स्थिति में है, उसकी तबीयत कैसी है, ये दुनिया पब्लिक देखना चाहती है। तो अगर वो लोग वीडियो नहीं बनाएंगे तो कैसे हमको पता चलेगा कि युवराज कब कहाँ पे है, वो किस स्थिति में है, उसका तबीयत कैसा है। वीडियो वो लोग बनाते हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, यूट्यूब पे अपने चैनल पे डालते हैं, तभी तो हम जान पाते हैं युवराज के बीच में तबीयत ख़राब था। तो वो लोग वीडियो डाले थे, तभी हम लोग को पता चला ना कि युवराज का तबीयत ख़राब हुआ है। तो इस समय ऐसे करने से पब्लिक को इन्फॉर्मेशन मिलते रहती है कि युवराज कैसा है, कहाँ है, किस हालात में है। तो देखिए दोस्तों, हम शांति का भी कहना सुने हैं और उनके चैनल पे जिस तरीके से व्यूज आती है, उसके अनुमान मतलब बहुत सारे लोगों के मुँह से हम सुने हैं कि उनके चैनल से जो इनकम होता है वो 8 से 10 हज़ार का होता है। 8 से 10 हज़ार में इस समय घर का खर्चा चलाना कितना कठिन काम है। 10,000 मतलब 10,000 मतलब आप लोग समझ रहे हैं, 500,000 रुपया। 10,000 मतलब इस डेट में 500 का मतलब 5 रुपया। इतनी महंगाई ज़माना है जिसमें घर चलाना, जो घर चलाता है ना, जो घर का खर्चा उठाता है, वही जानता है कि कैसे घर चलाया जाता है। तो वो लोग युवराज के, जरूरी नहीं कि युवराज की कमाई वो लोग खाते हैं, युवराज को लेकर के वीडियो बनाते हैं। रहा बात उसके नाम से उन लोगों का वीडियो चलता है, तो युवराज में भी खर्चा है। युवराज का कपड़ा लाता दुख। रहा बात, कोई ये भी सवाल उठा देगा कि युवराज का कपड़ा तो उसके बर्थडे में लोग पहुंचाते हैं। चलिए ये बात भी मान लेते हैं, उसका दवा, बीमारी, दुख, बीमारी, ये सब कौन देखता है?
आप लोग देखते हैं या फिर हम देखते हैं? हम भी नहीं देखते हैं, आप लोग भी नहीं देखते हैं। पब्लिक नहीं देती युवराज के दवा का खर्चा, ना ही मालती के विष्णुराज के परिवार वाले देते हैं। आप लोग देखे होंगे कि 2 बार मिले महादेव युवराज से। एक तो मिले नहीं थे 1.5 साल से। पहली बार मिले तो 500 रुपये हाथ में थमा दिया, दूसरी बार भी अस्पताल में मिले तो 500 रुपये थमा दिया और ये बोल दिया कि दीदी आप युवराज का इलाज कराइएगा। 500 में कौन सा इलाज होता है? तो कौन युवराज का खर्चा उठाता है? युवराज का खर्चा उठाने के लिए वो लोग वीडियो बना रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं कि आप लोग बिना सोचे समझे कमेंट कर रहे हैं कि ये लोग युवराज की कमाई खाते हैं। आप लोग सब कुछ सोच समझ के आगे पीछे देख के कमेंट कीजिए ना। ऐसा कोई बात नहीं है कि युवराज की कमाई वो लोग खाते हैं। रही बात वीडियो बनाते हैं, वो तो सारे लोग बनाते हैं। उनके पास युवराज है तो आप लोग वो टारगेट कर रहे हैं। आप लोग के पास कोई नहीं है तो क्या टारगेट आप लोग करेंगे? तो देखिए, ये सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पे जो कोई आता है ना, वो व्यूज, वो यही चाहता है कि हम किस तरीके से वीडियो बनाएं, कैसा वीडियो बनाएं, कैसा वीडियो अपलोड करें कि हमारे वीडियो चले, हमारे वीडियो पे व्यूज आए, ठीक ना। तो दोस्तों यही सारी बातें हैं। और हम अगर ये वीडियो मेरा वीडियो तो खैर आप लोग देखते नहीं हैं, ना ही आप लोग शेयर करते हैं, ना ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाई चांस अगर रंगीला दीदी के पास गया तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप दुनिया की बातों को मत सुनिए। दुनियादारी आप देखिए मत कि दुनिया क्या बोल रही है। ये दुनिया है, किसी को चलने नहीं देती है। दुनिया कुछ भी बोल सकती है, उनका मुंह आप बंद नहीं कर सकते हैं। तो यही सारे रीज़न है दोस्तों। तो चलिए, वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्ते आप सभी।